जय भीम, जय क्रांति, जय संविधान। साथियों, विषय है क्या बहुजन समाज पार्टी के जाल में भाजपा कांग्रेस तो 2024 में होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे देश में उसका जनाधार बढ़ता हुआ तहलका, जिस तरह से सभी कांग्रेस, भाजपा और विपक्षी उससे काफ़ी डर गए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में, पूरे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, उसमें भी उसकी ताकत को देखकर बौखलाहट हो गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस, भाजपा को 2024 में अपने जाल में ही रखेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास इतना पावर होगी कि कांग्रेस, भाजपा जैसे खत्म कर देगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे देश में काम कर रही है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुजनों ने अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट किया तो कांग्रेस खत्म हो गई। इसके बाद भाजपा जाएगी तो बसपा आएगी। मानवर कान्शी राम जी ने कहा करते थे, भाजपा खत्म होगी तो बसपा आएगी, क्योंकि वही समय, वही माहौल बन चुका है। चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी का ही लहरें है, जनाधार है, सैलाब है। हर जगह जहाँ की देखो बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने परचम लहराएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2024 में कांग्रेस, भाजपा उसके जाल में होगी, क्योंकि जिस तरह से मछली तड़फड़ाती उसी तरह वो जाल में फंसेगी। क्योंकि मायावती इतना ताकतवर, सूझबूझ नेता, बहुजनों की राष्ट्रीय नेता, बुद्धिमान, अनुभवी बहन मायावती जी जिस तरह से 2024 का इतिहास रचेगी, पूरे देश में तहलका मचेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, तेलंगाना में तो बहुजन समाज पार्टी की पूरे बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही। वहाँ RS प्रवीण जी जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से लोगों के बीच गए हैं, लोगों को के बीच भाईचारा बनाया है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट मिला है, उसके देखते हुए तेलंगाना में बहुजन समाज की पार्टी की सरकार होगी और KCR की पार्टी खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों की आवाज़ बनकर उभरती है। बहुजन समाज पार्टी लगातार कांग्रेस, भाजपा से लड़ते हुए अकेले नजर आती है, क्योंकि कुछ संगठन, कुछ दलाल भाजपा, कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे जो कार्य करती है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे देश में आकाश आनंद जगह जगह पहुंच रहे हैं,
ऐसे एहसास हो रहा विरोधियों को डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आकाश आनंद एक पढ़े लिखे सूझबूझ वाले नेता की तरह दिखते हैं। आकाश आनंद बहुजनों की एक आशा की किरण, नौजवान युवक देश पे सत्ता पे काबिज होने लायक नजर आता है, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से कम उम्र में इतना जल्दी से राजनीति में प्रवेश कर गए, काफी सराहनीय है। क्योंकि आकाश आनंद उन्हीं विचारों पे मायावती जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय कांशी राम जी जिस तरह से कार्य किया है, माननीय कांशी राम जी ने किस तरह से गांव-गांव जाकर कैडर बेस को किस तरह से मजबूत किया, पूरे देश में पहुंचे, लोगों को जागरूक करके झकझोर के माननीय कांशी राम जी ने रख दिया और इतिहास को बता दिया। कलम ऊपर, कलम नीचे से आई ज्योति बहुजन ऊपर, कलम जो ढक्कन कोई वो ब्राह्मण वही सत्ता में राज कर रहा है। लेकिन जो खाली है वो राज कर रहा है, लेकिन जो नीचे तबका है पूरा भरा हुआ वो गुलाम बना हुआ, सत्ता से दूर है। माननीय कांशी राम जी ने किस तरह से कलम का उदाहरण देकर किस तरह से बहुजनों को जगा दिया, बहुजन उठ खड़े हुए। बहुजनों को देखते हुए कांशी राम जी ने काफी सक्रिय भूमिका निभाते हुए एकजुट किया। बाबा साहब के विचारों को, पेरियार के विचारों को, लाले यादव के विचारों को, कबीर को, रविदास को, गुरु नानक को, अनेक महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चलते गए। और आज लोग हमेशा उनको याद करते रहते हैं। उनकी विचारधारा की सराहना होती है। माननीय कांशी राम के मिशन को लोग सराहना करते हैं, क्योंकि माननीय कांशी राम जी ने जिस तरह से समाज में एक ऊर्जा पैदा की, एक करंट पैदा किया, बुझा हुआ उसमें जिंदा कर दिया। क्योंकि माननीय कांशी राम जी एक वैज्ञानिक अफसर होते हुए किस तरह से बाबा साहब की किताब को पढ़कर, तो ये किताब पढ़कर वो पूरी तरह अम्बेडकरवादी मिशन को आगे ले जाने के लिए अकेले उठ खड़े हुए थे। वो अकेले ही चले, उनके साथ हजारों लाखों भीड़ जुड़ती चली गई और कारवां आगे बदलता गया। इतिहास उन पन्नों को पलटता गया जहाँ बहुजनों का इतिहास छुपा कर रखा था। उस इतिहास के पन्ने को खोल कर रख दिया माननीय साहब जी ने। बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब की विचारधारा को पूरे जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए। माननीय कांशी राम जी बाबा साहब के पक्के अनुयायी होने के नाते उन्होंने किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाया, वहीं मायावती जी को भी
मिशन में आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिला। उन्होंने बहुजन समाज के लिए काफ़ी योजनाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अनेकों तरह से इनको सुशोभित किया, इनको अधिकार दिलाए। गांव में ज़मीनें नहीं होती थी, लेकिन एससी समाज को ज़मीनें दिलाई। ऐसा काम किसी पार्टी ने नहीं किया था। भाजपा, कांग्रेस जैसे लोग इसी बहुजन समाज के ज़मीनों को छीनने में लगे हैं। लेकिन वही बहुजन समाज को याद रखना होगा, बहुजन समाज पार्टी किस तरह से पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ बनकर आई, ज़मीनें भी दी, खेत खलिहान भी बनाए, अनेक तरह से बहुजनों को सपोर्ट किए। बहुजन समाज पार्टी लगातार विरोधियों को घेरते ही नजर आती है और विरोधी हमेशा बहुजन समाज पार्टी के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है जिस दिन मायावती सत्ता में होंगी उस दिन भ्रष्टाचारियों का, गुंडों का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि मायावती जी ऐसे शक्तिशाली, प्रेरणादायक कार्यशैली उनकी कितना कड़ी और सुंदर ढंग से बनी है, निरूपित है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों के हक और अधिकार सम्मान के लिए लगातार लड़ती रहती है। बहुजन समाज पार्टी लगातार इस मिशन में भी बहुजन समाज पार्टी के लोग जुड़ते गए, बहुजन समाज के लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ते गया और काशीराम जी का मिशन पूरा होते गया। अब संविधान की बारी, संविधान को बदलने वालों को ही बहुजन समाज को बदलने की आदत डालनी होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य किया है, जिस तरह से लोगों को जोड़ा है, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक संगठन भी है। बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों के अधिकारों को उठाने का प्रयास किया। बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों की आवाज़ बनकर आती है और आधी तूफान में भी उनके अनुयायी डटे होते हैं। लगातार अपने विचारों से, मंचों से लगातार यह प्रचार करने का प्रयास किया है, बहुजनों को इतिहास जगाने का। और वो बहुजनों के इतिहास जानने के बाद उनसे उन्हीं अपनी गाड़ी भी दिलाता है और उसको देखता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन फिर भी बहुजन समाज बिना आडंबर किए बुद्धम को मनाते जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने इतिहासों को दोहराने का प्रण किया है। बहुजन समाज पार्टी को लगातार इस मिशन में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, पूरे देश में हाथी दौड़ती है लोगों के दिलो दिमाग में, क्योंकि झोपड़ियों तक हाथी दौड़ चुकी है। लोगों को याद रखना होगा 2007 की सरकार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने जिस तरह से
कार्य किया है, जिस तरह से संघर्ष किया है, जिस तरह से आंदोलन किया है, जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ते गए हैं, जिस तरह से बहुजन नेताओं के साथ रहकर पहुँचे। बहुजन समाज पार्टी लगातार कई क्षेत्रों में आगे, बहुजन समाज पार्टी लगातार यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज को बनाकर एक मिसाल कायम की। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की एक ईमानदार बहुजन समाज पार्टी वो लगातार अपने संदेशों को पहुंचाते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2024 का मन बनाया है। फतेह 2024 का ही करना होगा। लाल किले पर झंडे को, बाबा साहब के विचारों को पहले, बाबा साहब के कांशी राम जी के झंडे को बाबा साहब के पेरियार पे डालना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार कार्य कर रही है, धन्यवाद करते। जय भीम।